बूढ़े सर्प की चतुराई की कहानी। किसी उजाड़ उद्यान में मदविश नाम का एक सर्प रहा करता था। विष तो उसमें पहले ही नहीं था और फिर व्यर्थ हो जाने के कारण वह अपने लिए आहार का प्रबंध भी नहीं कर पाता। किसी प्रकार मदविश सरकता हुआ एक दिन तालाब के किनारे जा पड़ा। बहुत देर तक वह उसके किनारे पर पड़ा रहा और उसको इस प्रकार पड़े देखकर उस सरोवर में रहने वाली एक मेंढक ने उससे पूछा, मामा तुम अपना आहार क्यों नहीं खोजते? दिन भर यूं ही क्यों पड़े रहते हो? सर्प ने एक प्रकार से उसकी उपेक्षा सी करते हुए कहा, भाई तुम क्यों मुझ अभागे को व्यर्थ में परेशान कर रहे हो? जाओ अपना आहार खोजो। यह सुनकर तो मेंढक के मन में उत्सुकता हुई कि आखिर यह सर्प ऐसा क्यों कह रहा है। उसने सांप से कहा, भला ऐसी क्या बात है? कुछ हमें भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? उसकी बात सुनकर सर्प बोला, बात यह है कि समीप ही ब्रह्मापुर है। वहाँ कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उनका एक 20 वर्षीय होनहार पुत्र था। न जाने मेरा क्या दुर्भाग्य था कि एक दिन मैंने उसको डंस मारा और अपने पुत्र को मृत देखकर ब्राह्मण देवता को मूर्छा आ गई। उसकी दुख की बातें सुनकर सारे ग्रामवासी उसके घर में एकत्रित हो गए। सब लोग उसको भांति भांति से सांत्वना देने लगी। जैसा कि गीता में कहा गया है, जो आया है वह एक दिन जाएगा भी। कोई जल्दी चला जाता है तो कोई कुछ दिन रुक जाता है। जाते सभी हैं और शरीर क्षण भंगुर है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़े बहते हुए आकार मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सांसारिक प्राणी का भी मिलन होता है। यह संसार तो प्राणियों के लिए एक प्रकार की विश्राम स्थली है। पंच तत्वों से निर्मित यह काया एक दिन उसी में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार नदियों का प्रवाह निरंतर आगे को ही जाता है, उसी प्रकार दिन और रात मनुष्य की आयु को आगे की ओर लेकर जाते हैं। कहावत है कि मनुष्य जिस प्रथम रात्रि को अपने माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, उसी समय से वह अबाध गति से प्रतिदिन मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। अतएव संसार की ओर देखो, यह संसार तो एक झमेला ही है। अपने मन को सांत्वना देकर शोक करना त्याग दो और अपने कार्य में लग जाओ। कपिल की बातें सुनकर कौंडिन्य मानो सोते से जाग पड़ा हो। वह उठ बैठा और बोला, तब तो इस ग्रह रूपी नर्क में निवास करना भी व्यर्थ ही है। अब मैं वन को जाता हूँ। यह सुनकर पुनः कपिल ने कहा, वन में भी जो विषयी होता है उसके मन में बुरे विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके लिए घर और वन में कोई अंतर नहीं है। वह घर में रहता हुआ भी तपस्या कर सकता है। सज्जन और निरासक्त व्यक्ति के लिए घर और वन में कोई अंतर नहीं है। सन्यासी बनकर ही धर्म का आचरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसी धारणा उचित नहीं। किसी भी आश्रम में रहते हुए मनुष्य धर्म का आचरण कर सकता है। आत्मा एक पवित्र नदी के रूप में है और संगम और पुण्य उसके तीर्थ हैं। उसमें सत्य रूपी जल भरा हुआ है और शील उसका घाट है। दया उसकी तरंग है और उस आत्म रूपी नदी में स्नान कर मनुष्य पार लग जाता है। वास्तव में तो संसार में जो कुछ है वह दुख ही दुख है। जब मनुष्य दुख से पीड़ित होकर प्राणियों का दुख दूर करने में लग जाता है, तब दुख ही सुख कहलाने लगता है। कौंडिन्य कहने लगा, तुम्हारा कहना तो ठीक है। उपरांत उसने वन में जाने का विचार त्याग दिया। किंतु मुझ पर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने उसी समय मुझे शाप दिया, जाओ आज से तुम मेंढक की सवारी बनकर रहोगी। उसके शाप की बात सुनकर कपिल ने उससे कहा, इस समय तुम देश की बात नहीं सुन सकोगी।
क्योंकि तुम्हारे मन में शोक समाया है। फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझकर तुमको जो करणीय है उस विषय में बताता हूँ। जहाँ तक संभव हो संग का परित्याग कर दो। यदि ऐसा न कर सको और संग करना ही हो तो सज्जनों का संग करो, क्योंकि सत्संग महान औषधि मानी गई है और बुरे जन एक कड़वी दवाई। काम वासना को सर्वथा त्याग दो। अन्य भी इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनका परित्याग कर दो। कामना हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में दुख की जननी है। कपिल के इस प्रकार के उपदेश रूपी अमृत के वचनों को सुनकर कौंडिन्य ने अपने मन को शांत किया और फिर यथास्व अवसर योग्य गुरु से विधिवत संन्यास की दीक्षा ले ली। उसी ब्राह्मण के श्राप से मेंढकों को सवारी ढोने के लिए मैं यहाँ आ गया, अन्यथा इस ठंडे सरोवर के निकट मेरा क्या काम। मेंढक ने जब यह सुना तो उसको बड़ा आनंद आया। उसने अपने राजा जालपाद नाग मेंढक को जाकर ये सारी बात बताई। जालपाद ने जब सुना तो उसको बड़ा कौतूहल हुआ। वह स्वयं सर्प के समीप जाकर उस विषय में पूछने लगा। सांप ने उसे विश्वास में लेते हुए कहा, तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। चाहो तो इसी समय तुम इसका परीक्षण कर सकते हो। इतना सुनना था कि जालपाद फुदक कर उसकी पीठ पर चढ़ गया। सांप ने बात बनती जान संतोष का सांस लिया। जालपाद को लेकर वह उस तालाब के किनारे किनारे उसको घुमा लाया और फिर उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया। सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने का जालपाद को चस्का सा लग गया। वह दूसरे दिन भी उसकी पीठ पर आकर बैठ गया। सांप उस दिन भी उसको लेकर इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसकी चाल बहुत मंद थी। जालपाद को इससे किसी प्रकार का आनंद नहीं आ रहा था। मेंढक ने उससे कहा, आज आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सर्प बोला, महाराज, भोजन न मिलने के कारण मैं असमर्थ हो गया हूँ। मेंढकों का राजा बोला, अपने भोजन के लिए तुम नित्य 1-2 मेंढक खा लिया करो, यह मेरी आज्ञा है। महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा। फिर क्या था, महाराज की आज्ञा का पालन करने पर एक एक का उस तालाब के सारे मेंढकों को वह चट कर गया और फिर सारा सरोवर जब मेंढकों से खाली हो गया तो उसके पास उसकी घरवाली मेंढक आई। एक दिन सर्प ने जालपाद से कहा, मेरे भोजन के लिए अब तो कोई मेंढक भी नहीं बचा, तब तुम अपने लिए कोई अन्य स्थान देख लो। बड़ी रुखाई से जालपाद ने उत्तर दिया। सर्प बोला, जी हाँ, आप ठीक ही कहते हैं, किंतु आज का भोजन तो मुझे यही करना है, आगे की आगे सूद लेंगे। यह कहकर सर्प ने उस मेंढक को अपनी पीठ पर से धरती पर पटका और फिर जल्दी से उसे निगल गया। महाराज, इसी से मैं कहता हूँ कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यदि शत्रु को कंधे पर बिठाना पड़ जाए तो कोई हानि नहीं होती। अब बीती बात को दोहराने से कोई लाभ नहीं। मैं समझता हूँ कि हिरण्यागर्भ सब भांति से संधि करने के योग्य है, अतः उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए और मेरी तो यही सम्मति भी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने उस पर विजय प्राप्त की है, इसलिए यदि वह मेरा सेवक बनकर रहना चाहे तो रह सकता है, अन्यथा मेरे साथ उसे युद्ध करना होगा। उसी समय जम्बूद्वीप से शुक आया
और कहने लगा, महाराज, सिंहल द्वीप के राजा सारस ने हमारे द्वीप पर आक्रमण कर दिया है। क्या? राजा ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उनसे पूछा। तोते ने अपनी बात को फिर से दोबारा दोहराया। गिद्ध मन ही मन कहने लगा, वाह मंत्री चक्रवाक, वाह क्या निराली चाल चली है तुमने, हमारी तो समझ से भी बाहर है। राजा ने जब यह सुना तो उसने कहा, अच्छा भीरने गर्भ की बात तो छोड़ो, मैं पहले जाकर उस सारस का ही समूल नष्ट कर देता हूँ, उसके पश्चात ही कुछ देखूंगा। यह सुनकर उसने मंत्री ने हंस कर कहा, महाराज, शरतकालीन मेघ की भांति व्यर्थ गर्जना उचित नहीं है। बड़े लोग शत्रु के अर्थ या अनर्थ की बात अपनी जिह्वा पर नहीं लाते हैं। और कहा भी गया है कि राजा को चाहिए कि एक ही समय में अनेक आक्रमणकारियों के साथ युद्ध न करे, क्योंकि एक साथ मिलकर बहुत सारे कीड़े भी बलवान शत्रु को मार डालते हैं। देव, क्या आप बिना संधि किए ही यहाँ से जाना चाहते हैं? यदि हम इस प्रकार चले गए तो यह फिर हम पर कोप करेगा। जो अर्थ का तत्व समझे बिना क्रोध के वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार दुख भोगना पड़ता है, जैसे वह ब्राह्मण नेवले को मारकर दुखी हुआ था। राजा ने पूछा, वह किस प्रकार से? तब उसने बताया। मंत्री बोला, सुनाता हूँ महाराज, इसके बारे में भी कहानी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब।